नमस्कार। हमने अब तक के जो वीडियो थे उसमें परिमेय संख्या और संख्या पद्धति के बारे में अपने पढ़ा। इस वीडियो के अंदर हम जो है वापस पुनः कुछ ऐसे सवाल ले रहे हैं जो अपरिमेय संख्या है और संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है अंकों की, उन संख्याओं को हम किस प्रकार परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। इस अध्याय के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं परीक्षा की दृष्टि से भी और काम की दृष्टि से, तो उनको हम यहाँ पर एक एक सवाल करेंगे। तो आज हमारा जो पहला सवाल है वो है 3.2 की बार को p/q में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 ना हो। क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में देखा कि जब हमने कहा किसी भी संख्या पर बार का चिन्ह आता है तो वह संख्या बार बार पुनरावृत्ति होती है। अर्थात यहाँ पर जो है 3.2 अर्थात इस 2 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये 2 जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमको करना है माना कि x बराबर 3.2 की बार। देखिए 2 की बार है तो इसको हम बार बार लिख सकते हैं, अर्थात 3.222 ये संख्या निरंतर आती जाएगी। तो ये हमारा जो होगा ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरी बात हमने अगले वीडियो में जो बताई थी कि बार का चिन्ह जितनी संख्या अंकों पर है, अंकों पर उतने शून्य लगाते हुए 1 पर है तो 10 से गुणा करना, 2 पर है तो 100 से गुणा करना, 3 पर है तो 1000 से गुणा करना। तो यहाँ पर 2 पर बार है, केवल 2 पर बार है तो हमें जो है वह 10 से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर दीजिए, 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा बराबर, अगर इसे हम 10 से गुणा करेंगे तो 32.222 ऐसे करके ये हमारा जो समीकरण आएगा वो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब वही समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर 10x में से x घटाना है बराबर हो जाएगा 32.222 से घटाना है 3.222, ये घटाना है, घटा दीजिए 9x, 32 में से 3 गए, 32 में से 3 गए, पीछे जो हमारे रह गए वो रह गए 29, कितने रह गए 29। अतः x बराबर 29/9, 29/9, x बराबर हमने माना था 3.2 की बार, अतः 3.2 की बार का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 29/9, 29/9। अगर यह संख्या कटती है तो हमको को काटनी है। तो इस प्रकार जब यहाँ पर संख्या की जो पुनरावृत्ति होती है तो भी हम इस प्रश्नों को कर सकते हैं। ध्यान रखने की जो इसमें बात है ये है कि बार कितने अंकों पर है। अगर बार 2 अंकों पर है तो 100 से गुणा कर देना, और बार 1 अंक पर है तो अपन जो है 10 से गुणा करेंगे। अब अपन वो संख्या लेते हैं जो दशमलव के बाद में 1 अंक को छोड़कर दूसरे अंक पर अगर जो चिन्ह आ जाता है बार का, तब प्रश्न को कैसे करना है इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये दूसरा जो प्रश्न है वह है 0.4 और 7 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार का चिन्ह है को p/q में व्यक्त कीजिए। p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो।
इस प्रश्न को जब हम कल हल करेंगे तो वही है कि माना कि x बराबर 0.47 के ऊपर बार है, इसका मतलब 0.4777 की पुनरावृत्ति हो रही है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब वही मैंने बताया कि बाहर का चिन्ह कितने अंकों पर है, 1 अंक पर है, तो हमने वही ध्यान रखना है कि बाहर का चिन्ह अगर 1 पर है तो 10 से गुणा करना है, और यहाँ बाहर से पुनः एक संख्या और आगे है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि बाहर कितने पर नहीं है, ये थोड़ा ध्यान में। तो हमने कहा दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दीजिए, 10x बराबर 4.777 संख्या आती रहेगी। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। बस यही ध्यान रखना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटा दीजिए, 10x माइनस x बराबर आपको घटाना है 4.777 में से घटाना है 0.477, घटाया हमने 9x बराबर 4.3। अब कोई बात नहीं, x बराबर 4.3/9, यह दशमलव में संख्या है। इसको वापस पुनः हम जब दशमलव हटाएंगे तो इंटू 10 आ जाएगा, अर्थात 43/90। 43 x बराबर 43/90 और x बराबर हमने माना था 0.4 और 7 की बार, अतः 0.47 की बार का मान आएगा, वो आएगा 43/90। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। एक प्रश्न अपन और लेते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हमने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के गुणे के बारे में हमने अगला वाला वीडियो पढ़ा है, परंतु उसमें जोड़ का कोई सवाल प्रश्न नहीं था, इसलिए एक जोड़ का प्रश्न अपन कर रहे हैं कि किस प्रकार इसकी जोड़ की जा सकती है। तो ये कह रहा है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़ना है। जोड़ने के लिए अपन को जोड़ का चिन्ह लगाना है। पहले अपन जब इसको हल करते हैं तो सीधा हो जाएगा 2√2 प्लस 5√3, एक संख्या हमारी ये हो गई, जोड़ना है √2 माइनस 3√3। अब देखिए क्या ना क्या है, प्लस है बाहर, कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर वाले चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः अपन सीधा इसको लिखेंगे 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब अपने को ये देखना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्या एक जैसी है, उनको पास में लाना। जैसे बीजीय व्यंजक के अंदर कहते थे कि x की घात 2 है और x की घात 5 है, x की घात पुनः 2 आए तो x की घात 2 वाले को 2 वाले के पास में लाते थे। ठीक काम इसमें वही अपन को करना है, 2√2 प्लस √2 आ गया यहाँ पास में, ये संख्या पास में आ गई। अब आ गया ये 5√3 माइनस 3√3। अब अपन को क्या करना है, कॉमन ही तो बाहर लेंगे, कॉमन को बाहर ले लेते हैं। तो ये √2 कॉमन आ गया बाहर, ये आ गया 2 प्लस 1, √2 कॉमन आ गया बाहर, 2 रह गए, इसके साथ कोई नहीं है तो 1 आ गया, अर्थात √2 में √2 का भाग कितने का आ जाता है, 1 भाग जाता है। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ गया है, √3, 5 माइनस 3। अब घटा दीजिए, 2 और 1 3√2 प्लस घटा दीजिए 2√3, अर्थात हमारा जो उत्तर आ जाएगा 3√2 प्लस 2√3।
3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। एक जो अगला हमारा जो टॉपिक रहता है वो है, अपन एक भाग भी कर लेते हैं। 8√15 में 2√3 का भाग दीजिए। देखिए ये भाग लेने की बात है तो तुरंत सीधा अपन को भाग ही देना है। 8√15 बटा 2√3 अपरिमेय संख्या का अपरिमेय में भाग दीजिए, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग दीजिए। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 5 तिया 15, रूट 5 बार। समझ आ गई बात आपको? तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो सीधा सा आ जाएगा 4√5। इस प्रकार हम अपरिमेय संख्या की जोड़, बाकी गुणा, भाग आदि कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ ये अपना अध्याय पूर्ण हुआ। अगले वाले वीडियो में हम अध्याय 2 पढ़ेंगे।